वेलकम गाइस। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैनेजमेंट का मीनिंग। आज हम स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखी है ताकि आप जल्दी जल्दी सब कुछ कवर कर पाए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. This should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. सभी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना एक बेसिक गोल्स होता है। फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है प्रॉफिट इंक्रीज करना, मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि सेल को डबल करना, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले सेल को डबल करना। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल हो सकता है। और गोल क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड गोल बना लिया जो हमें ही समझ ना आ रहा हो। गोल सिंपल होगा और क्लियर होगा तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे और उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेम हो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग गोल हो सकता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, जो सभी जगह अप्लाई होता हो। मैनेजमेंट केवल बिजनेस में ही नहीं लगता, मैनेजमेंट तो हर जगह लगता है। जैसे हॉस्पिटल में भी लगता है, डिफेंस में भी लगता है, इवन हमारे घर में भी मैनेजमेंट लगता है। हमारे घर को कौन मैनेज करता है? हमारी मम्मी। हर तरह का मैनेजमेंट हमारी मम्मी करती है घर में। उसी प्रकार हॉस्पिटल्स, डिफेंस और अलग अलग सभी फील्ड में, स्कूल, सब जगह अपना अपना मैनेजमेंट चलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट बिजनेस में ही होगा। नेचर ज़रूरी नहीं है, हर जगह मैनेजमेंट लगेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? परवेजिव है। मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल हुआ। अभी तक 2 पॉइंट समझ लिए। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या था? मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव। अगला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या होता है इसका मतलब? मैनेजमेंट क्या? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। क्या होता है इसका मतलब? ज़रा ध्यान से समझना। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले क्या होता है? किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? हम रिक्रूट करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन को। फिर हम डायरेक्शन करते हैं, कैसे क्या होगा। फिर हम उसको कंट्रोलिंग करते हैं। अब ये क्या? एक सीरीज़ है। इसी सीरीज़ में पूरा काम चलता है। अब मान लो आपने कोई एक पर्सन अपॉइंट करा। स्टाफिंग मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन एक्टिव हो गया? स्टाफिंग, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। पर वो जो पर्सन था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, इसलिए हमारा पूरा प्रोसेस फेल हो गया। तो हमको फिर से प्लानिंग करना पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वापस स्टाफिंग। ऐसे हमारा पूरी प्रोसेस चलेगी। अब ऐसा कुछ भी होगा तो फिर से हम वापस प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इसलिए प्लानिंग, ये मैनेजमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके लिए एडिक्वेट स्टेप लेंगे, फिर से हम हमारी प्रोसेस चालू करेंगे। फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कुछ एडिक्वेट स्टेप लेंगे, फिर से हम हमारी पूरी प्रोसेस चालू करेंगे। इसी प्रकार मैनेजमेंट हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए क्या हो गया? मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। अगला क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मैनेजमेंट डायनामिक है या नहीं? हमें देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रिविलिंग कंडीशन इन द मार्केट, क्या मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर पा रहा है? क्या मैनेजमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहा है? उन चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहा है? अगर हाँ, तो मैनेजमेंट डायनामिक है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनना है तो उसे चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब नया लॉ आया जीएसटी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने फटाफट अपने आप को चेंज कर लिया और उस लॉ को अडॉप्ट कर लिया। वहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन पुराने ही इसमें फंसी रही,
तो उनका मैनेजमेंट डायनामिक नहीं हुआ। और अगर मैनेजमेंट डायनामिक ही नहीं है तो मैनेजमेंट किस काम का। इसलिए मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, एक डायनामिक फंक्शन होता है, ताकि वो अपने आप को चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन इन द मार्केट। लास्ट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। क्या होता है इसका मतलब, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो हम देख तो नहीं सकते, केवल उसको हम फील कर सकते, उसकी प्रेजेंस को हम ओनली फील कर सकते, इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गया, एक इंटेंजिबल फोर्स हो गया।